तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिजनेस के बारे में, साथ ही आप खुद का रोजगार कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है और दोस्तों आप खुद के रोजगार की तलाश में, या दोस्तों आप नौकरी की तलाश में, आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, आपके भी कुछ सपने हैं और आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों जब आपकी अच्छी सैलरी होगी या दोस्तों आप अच्छे पैसे कमाएंगे, तभी आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो आप पूरी कर सकेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ है, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो हर कोई काम कर सकता है और उसकी समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा इज्जत होती है। तो दोस्तों आप भी अच्छे पैसे कमाएं। तो दोस्तों ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको या तो अच्छी आपके पास जॉब होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो खुद का बिजनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने खुद की जॉब अच्छी कैसे कर सकते हैं, अच्छी सैलरी कैसे ले सकते हैं, खुद का रोजगार कैसे कर सकते हैं और दोस्तों खुद का आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे पैसे वाले हर प्रकार का कोई भी बिजनेस भी कर लेते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जिसके पास पैसे की किल्लत होती है, वो लोग हर प्रकार का बिजनेस नहीं कर पाते। उसकी वजह से वो हमेशा गरीब ही रहता है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पैसे बहुत ही कम है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप हर कोई काम कर सकते हैं, हर प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं और दोस्तों पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो बिजनेस बताऊंगा, इस बिजनेस से आप एक महीने में 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, 4 लाख रुपए। अगर आप भी 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं और ख़ुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप मार्केट के अंदर कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कितने रुपए में ये बिजनेस शुरू होगा, साथ ही आपको माल कहाँ से खरीदना है, आपको ये बिजनेस कहाँ पर करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो बिजनेस बताऊंगा ये एक चाय पत्ती का बिजनेस है। आप केवल चाय पत्ती का बिजनेस करके आप 4 लाख रुपए प्रत्येक महीने कमा सकते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सच्चाई है। तो आपको चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ये माल सबसे पहले कहाँ से खरीदना होगा, यही सबसे इसके अंदर देखा जाता है कि माल कहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। तो आप क्या करना है कि आपको ये बिज़नेस शुरू करना है तो आपको ये देखना है कि माल हर मंडी के अंदर, हर मार्केट के अंदर आपको पता करना है। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मान लिया कि आप महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, आप छोटे गांव के रहने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपके नज़दीक 50 या 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ पर आपको मार्केट के अंदर पता करना है कि कौन से मार्केट के अंदर क्या भाव मिल रही है चाय पत्ती। तो हर मार्केट के अंदर आपको भाव अलग ही मिलेगा, क्योंकि हर मार्केट का भाव अलग होता है। इसीलिए दोस्तों कुछ ऐसे मार्केट है जहाँ पर आपको महंगी चाय मिलेगी, कुछ ऐसे मार्केट होंगे जिसमें आपको सस्ती भी मिलेगी। तो आपको सबसे सस्ती जहाँ चाय मिली वहाँ से ख़रीदना है। ये भी एक आपको देखना होगा कि चाय पत्ती आप जहाँ से ख़रीदें, आपको रिटेल से नहीं ख़रीदना है। मार्केट के अंदर भी कुछ रिटेल होते हैं, कुछ होलसेल होते हैं, तो आपको जहाँ पर होलसेल होता है वहाँ से ही ख़रीदना है। अब आप होलसेल और रिटेल जो भी होता है उसकी आप जांच कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये होलसेल है और ये रिटेल है, क्योंकि आप पहली बार मार्केट के अंदर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये देखना है कि जिसके पास बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि हर दुकान के पास, जिसके पास चना, दाल, खांड, चीनी, ये सब अगर आइटम उसके पास होते हैं, चाय भी हैं, तो वो दोस्तों होलसेल नहीं है। केवल आपको चाय पत्ती का होलसेल हर मार्केट के अंदर एक दुकान होती है या दो होती है जहाँ पर आपको चाय पत्ती होलसेल पर मिलेगी। जिसके पास होलसेल होगी उसके पास केवल चाय का ही बिजनेस होगा। जिसके पास चाय का अकेला बिजनेस है, आपको वहाँ से ख़रीदना है, वहाँ पर ही आपको सही प्राइस पर चाय मिलेगी। अगर आप दूसरी कहीं से भी खरीदोगे तो आपको चाय पत्ती बहुत ही महंगी मिलेगी। अगर आप माल महंगा खरीदोगे तो आपको पैसे बहुत ही कम मिलेंगे, या दोस्तों आप मार्केट के अंदर बेच नहीं पाएंगे। अगर आप बेच देंगे तो आप
मार्केट के अंदर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको माल सस्ता ही खरीदना है। जहाँ से आपको सस्ता मिले वहाँ से आपको चाय खरीद लेना है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करना है, शुरुआत में आपको चाय केवल 20 या 25 हज़ार रुपये की ही खरीदनी है, आपको ज़्यादा नहीं खरीदनी है। अगर आपको कहीं पैकिंग की चाय मिल जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे मार्केट है जहाँ पर आपको पैकिंग चाय मिल जाती है, जो आप देख सकते हैं इस तरह की हज़ारों क्वालिटी जो आपको चाय पत्ती मिल जाएगी। तो आपको उसमें क्या करना होगा, आपको 10 केजी जो चाय है वो आपको ख़रीद लेनी है। कितनी? 10 केजी चाय आपको ख़रीद लेनी है, जो होलसेल के भाव से आपको पैकिंग वाली ख़रीद लेनी है, जिसमें आपको 500 ग्राम की और 250 ग्राम की और 1 केजी की, 10 केजी ये ख़रीद लेनी है। बाकी के पैसे जितने भी है, 20 हज़ार का आपको माल ख़रीदना है। बाकी जो पैसा है उसका आपको क्या करना होगा, आपको ये आप चाय देख सकते हैं जो बोरा आता है, सीधा आपको बोरा ही ख़रीदना है। बोरे से आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये आप नॉर्मल पैकिंग आपको करना है, जहाँ से मार्केट के अंदर आपको 1 केजी 500 ग्राम या 250 ग्राम तक के नॉर्मल पैकिंग आपको मिल जाएगी। जो कागज़ के पैकिंग आते हैं, आपको पॉलीथीन के पैकिंग नहीं करना है, केवल कागज़ का पैकिंग आता है, नॉर्मल पैकिंग आता है, आपको उसके अंदर पैक कर देना है। पैक करके आपको मार्केट के अंदर बेचना है। अब आपको बेचना कहाँ है, शहर के अंदर आपको बेचना नहीं है, आपको छोटे छोटे गांव के अंदर बेचना है। आपको दुकानों के अंदर भी नहीं बेचना है, क्योंकि दुकान पर आप ये माल बेचेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दुकानदार आपको बहुत ही कम पैसे देने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे गांवों के अंदर, हर घर के अंदर आपको घरों के अंदर ये चाय सेल करनी है। तो घरों के अंदर आप चाय को सेल करेंगे, आपको बेनिफिट भी डबल है और आपकी चाय भी ज़्यादा बिकने वाली, क्योंकि ये जो जितने भी दुकानदार होते हैं, ये इन छोटे जो भी लोग होते हैं, किसान होते हैं या मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनसे पैसे बहुत ही ज़्यादा वसूलते हैं। तो आप इनको चाय घरों के अंदर सस्ती बेचोगे तभी आपसे आराम से खरीदेंगे, क्योंकि आप दुकानदार से कम 100 रुपये आप चाय सस्ती बेचोगे। क्योंकि दुकानदार इनको चाय की जो बात करें तो 250 ग्राम की जो प्राइस है 110 रुपये के आसपास, तो मान लिया कि 450 रुपये ये केजी चाय बेच रहे हैं, जो नौकल के अंदर आम लोगों को ये चाय देते हैं दुकानदार। तो आप इन्हीं को अगर कम से कम आप 400 रुपये तक भी बेचोगे तो भी आपकी चाय धड़ाधड़ बिकेगी, क्योंकि 50 रुपये का उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप 350 रुपये तक भी आप आम जनता को बेच सकते हैं। तो 1 किलो के हिसाब से 100 रुपये का प्रत्येक लोगों को फ़ायदा हो रहा है 1 केजी के पीछे। तो चाय के पीछे 100 रुपये काफ़ी है। इसलिए दोस्तों आपकी चाय धड़ाधड़ बिकेगी। तो आप इनको चाय भी बेचोगे। तो आपकी ये चाय की प्राइस की बात करें तो आपकी ये चाय है जो 200 रुपये के आसपास आपको होलसेल के अंदर मिल जाएगी। तो इसके ऊपर 200 रुपये के हिसाब से 50 रुपये इसके ऊपर खर्चा भी बैठ जाता है, तो भी आपकी ये चाय 250 रुपये में आपका खर्चा भी आ गया, पूरा बस का किराया का, आपका खाना पीना सब आ गया। तो भी आपको 1 किलो के हिसाब से 100 रुपये आपको प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे। तो आप इस तरीके से अगर आप मार्केट के अंदर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो कम से कम आप 1 महीने के अंदर 4 से 5 क्विंटल चाय को बेच सकते हैं। शुरुआत में आप इतनी बेचोगे, उसके बाद में आपकी चाय 4 किलो 5 किलो एक साथ लोग खरीदेंगे, तो हर घर के अंदर आपको कम से कम 500 से 700 रुपये मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस है। आप मार्केट से पता करें, चाय पत्ती खरीदें और आज ये बिज़नेस शुरू करें। कम रुपए में शुरू होने वाला ये बिज़नेस है, हर कोई ये बिज़नेस कर सकता है।